अनुराग डोभाल को विकी ने बोला कि भैया तुम हमारे साथ आ जाओ, मतलब मैं, तू और मुन्नावर तीनों मिलकर इतिहास रच देंगे। दुनिया हमें याद रखेगी कि भैया क्या कर दिया इन्होंने, जब हम तीनों अपनी तिगड़ी बनाएंगे। कहीं ना कहीं विक्की भैया है, आपको पता है, गेम खेलते रहते हैं और इस वक्त वो अनुराग भैया को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भैया? विक्की भैया बात कर रहे थे मुन्नावर से कि भैया इसके 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसके 10 मिलियन सपोर्टर है, ब्रोसेना 10 मिलियन में है। मतलब ये चीज़ वो बोल रहे थे कि मुझे इसी ने ही बोली है, अनुराग ने ही बोली है कि इतने ज़्यादा उनके सपोर्टर हैं। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे थे, विकी को ये चीज़ समझ आ रही थी कि भैया अगर मुनावर भी अच्छा कर रहे हैं, मुनावर के भी फैन फॉलोइंग बात तगड़ी है, अनुराग की भी तगड़ी है, मेरी तो नहीं है, मुझे तो कोई नहीं जानता, यहाँ पे जानने लगा है। लेकिन क्या मैं इन दोनों के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं फ्री में टॉप 2 टॉप 3 में जा सकता हूँ? ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी विक्की भैया दिमाग लगाते हुए कर रहे हैं। अरुण देखो, अरुण दूर हो गया है, तहलका दूर हो गया है, अब उनको पता है भैया फाबू भैया है, इसको लेके आते हैं, इसको फंसाते हैं और अपनी तिगड़ी बनाते हैं। यही चीज आज के एपिसोड में आपने देखी है। चलिए गाइज, मैं हूं बिट्टू राजपूत। आज के एपिसोड का करते हैं फुल रिव्यू, क्या क्या हुआ है, किसकी क्या गलती रही है, किसका दिमाग चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। चलिए गाइज पूरी बात करते हैं। तो यहाँ पर गाइज शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है समर्थ से। समर्थ कहीं ना कहीं आता है, थोड़ा मतलब उस टोन में आता है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिर ये समर्थ क्यों कर रहा है। मुनावर बैठा होता है, उसके साथ रिंकू जी बैठी होती है। कहीं ना कहीं समर्थ आता है कि भैया तुमने ऐसा बोला, मुझे कल जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें ऐसा बोला। वो कहता देख भाई, पहले तो ये टोन सही कर, रिंकू बोलती हुई नजर आ रही थी, वो तो बीच में घुसती है यार फालतू की, उसे को तो बस दिखना है, उसको लगता है मैं बोलने लगी हूँ तो बस अब हर जगह मुझे ही दिखना है। वो तो देखो उसने, समर्थ ने उसकी सुनी नहीं, वो अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर मुनावर, पता है मुनावर को कि भैया ये बंदा जानबूझ के लड़ने आ रहा है, तो वो लड़ने नहीं दे रहा, वो चीज़ जो चाहता है वो होने नहीं दे रहा। और उसने बड़े प्यार से समझा दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद समर्थ है वो मान जाता है, समर्थ जाता है, फिर अरुण को बोलता है, अरुण बोलता है कि भैया ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो बाद में कहीं ना कहीं बाद में वो अपनी टीम को लेकर जिगना जी के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि समर्थ है वो जानबूझ के घुसने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने माइंड से खेल रहा हूँ, मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ, वहाँ भी झगड़े करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन समर्थ कोशिश कर रहा है, बस समर्थ का ये चीज़ देखी है। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ स्टार्टिंग में हुई। उसके बाद भैया आ जाते हैं चड्डा चड्डी पे जी हाँ, ये चीज़ें आज ज़्यादा हुई। एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम है जिगना बोरा, काम है चड्डी धोना और रोना, बस यही आता है और कुछ नहीं आता। भैया मैंने चड्डी धोई है, तुमने मुझे नॉमिनेट कैसे कर दिया, मुझे, मैं घर चली जाऊंगी यार, मुझे तो घर की याद आ रही है, ये पता नहीं बला बला बला। अरे भैया जब तुम्हें घर की याद आ रही है तो क्यों इतना रोना कर रही हो? हाँ, इतना क्यों चड्डी चड्डा लगा रखा है, मैंने ये धोई, मुझे क्यों किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, मेरे अपने समझा, मैंने वो समझा। ये चीज़ें चल रही थी कहने की जिगना की। अगर तुम्हें जाना है तो चुपचाप बैठ जाओ यार, जाओ। अब बार बार ये चीज़ें रिपीट करने से मतलब तुम्हें फील हो रही है ना ये चीज़ें, तुम्हें मतलब बुरा लगा है कि मुझे क्यों नॉमिनेट किया, मैंने तो उसकी चड्डी धोई। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर चला कि भैया ये क्या चड्डी चड्डा हो रहा है। उसके बाद फिर तहलका अरुण बाहर बैठे हैं, तहलका जाकर जिगना जी से सब सोल्व करके आता है, बोलता है कि भैया मैंने 13 टॉपिक रखा, वहाँ पे सब सेटल करके आया हूँ, लेकिन मुझे ये लगा है कि विक्की भैया हमारे कंधे पे बंदूक लगा के चला रहे हैं, मतलब हमसे लोगों को नॉमिनेट करवा रहे हैं और बाद में हमें भी करवा रहे हैं, हम भी हो रहे हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं विक्की अपना गेम खेल रहे हैं। अरुण कहता हाँ यार सही बात है, वो जाता है फिर जिगना जी के साथ बैठता है, वहाँ पे सॉरी वोरी बोलता है, रोना धोना होता है। बाद में आपने देखा कि अरुण भी रोते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये चीज़ें आज चली है और इसके साथ फिर वो सफाई वाला होता है, कहीं ना कहीं सब अपने अपने लग जाते हैं सफाई करने। लेकिन ये चीज़ें हुई थी जो मैंने आपको अपडेट बता दी थी कि भैया 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले मैं लाइव आया था, उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट पूरी डिटेल बताई थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सारी डिटेल बता दी थी कि भैया क्या क्या होने वाला है, उनको 2 बार सज़ा मिलेगी और वही चीज़ हुई है। फिलहाल के लिए गाइज आज के एपिसोड में ये चीज़ें हुई है। लेकिन जो अभी मेन बात करते हैं मन्नारा की और मुनावर की। मतलब मुनावर ने अपने पास नागिन पाल रखी है, उसका नाम है मन्नारा चोपड़ा मतलब लड़की इतना ज़्यादा ट्रोल कर रही है। अब मैं बताऊं ट्रोलिंग का क्या मतलब किस लिए कर रही है। जब से उसको पता लगा है ना कि मुनावर की बाहर गर्लफ्रेंड है, उसको थोड़ा सा फील हुआ था, उसके बाद लड़की एकदम से चेंज हो गई।
पहले ज़्यादा प्यार 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 ये चीज़ें दिख रही थी, फ्लर्ट फ्लूट दिख रहा था। उसके बाद लड़की काफ़ी चेंज हुई है और अब है वो कहीं ना कहीं ट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक एपिसोड में आप देखोगे कि वो मुन्नावर को बुढ़ा बोलेगी बोलेगी कि इसके बाल झड़ रहे हैं, ये है वो है। और अभी वही चीज़ें हो रही थी कि भैया शक्ल अपनी ख़राब करता जा रहा है ये चीज़ें करके। तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए मनारा कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि भैया ये नागिन है जो साथ में रहकर मुनावर ने पाला है, दूध वूध देकर, अब वो बड़ी हो गई तो अब उसको ही डस रही है। तो ये चीज़ें चल रही है। फिलहाल इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि आपको लाइव सारी अपडेट दिया करूँ, मतलब जो भी एपिसोड हो उसके बारे में लाइव बातें किया करूँ। तो फिलहाल के लिए मैं लिख के आता हूँ कि मैं आपको सारी अपडेट दे पाऊँ। तो एक तो ये मैटर हुआ है, एक और चीज़ हुई थी वो मैंने लिख ली थी। जब कहीं ना कहीं मन्नारा और सना बैठी थी, मतलब पहले बाबू भैया बैठे थे, सना आ गई थी, बाद में बाबू भैया उठ के चले गए थे, थोड़ी बहुत बहस हुई थी, बाद में सना बोल रही थी ये बंदा किस लिए घर में है मुझे समझ नहीं आता, बस भरोसे ना करता रहता है, मतलब वो ट्रोल कर रही थी। तो ये चीज़ें हो रही थी अनुराग और सना में। अब सना का ये क्यों चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सना है वो बिल्कुल एंड में रात में लड़ती है बेड के लिए, विकी को बोलती है कि मैं यहीं पे सोना है। और वो अंकिता भैया क्या है यार, हाँ तुम एक दिन में क्या मरे थोड़ी जा रहे हो यार, मतलब 4 महीने के लिए मरे थोड़ी जा रहे हो, बाद में दूसरा रूम हो जाएगा, मुझे यहीं पे सोना है, विकी के साथ सोना है, ठीक है यार, मतलब इतना क्या हो रहा है यार। आदत है चलो वो मानता हो, लेकिन फिर भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मतलब इतना तो होता है कि दूसरे रूम में सो जो क्या है। तो यहाँ पर सना है वो हंगामा खड़ा कर देती है। मुझे लगता है वो इसलिए कर रही है, नॉमिनेट है, पहले उसने यूके राइडर के साथ ये करना चाहा, नहीं हो पाया, हाँ फिर वो विकी के साथ करती हुई दिखाई दे रही थी, नॉमिनेट है इसलिए कर रही है ये सब चीज़ें। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस। हम लगातार आपको अपडेट देते रहते पूरा दिन बिग बॉस की, इसलिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। और गाइस यूट्यूब पे जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। लाइव अगर हम आएंगे तो अब यूट्यूब पे आएंगे, फेसबुक पे भी आया करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम यूट्यूब पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्राई करके देखा था कुछ लाइव ठीक नहीं लग रही है। तो यूट्यूब पे आ जाइए, वहाँ पे सेकंड न्यूज़ सर्च करना है, SECOND और NEWS सेकंड न्यूज़, ठीक है, वहाँ पे सर्च कर लेना और वहाँ पर लाइव आया करेंगे। चलिए आज के एपिसोड में आपका फेवरेट कौन लगा है और आपका फेवरेट है कौन, और क्या सीन बेस्ट लगा है, कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई है, कौन सी सही लगी है, किसका स्टैंड अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ ही देर में।